बाजे लोग जल्दबाजी करते हैं कि हमको जल्द अभ्यास का रस आवे, और नहीं तो निराश होकर मत पर या अभ्यास के फायदे पर या गुरु पर तान मारते हैं और अपनी हालत और लियाकत के दर्जे की परख नहीं करते हैं और न अपनी कसर दूर करते हैं। फिर कैसे रस आवे? वे लोग यह चाहा करते हैं कि सद्गुरु दयाल अपनी दया से उनका कारज बनावें, यानी उनके मन और इंद्रियों को मोड़कर परमार्थ में लगावें और अभ्यास के वक्त उनके अंतर में तरंगे न उठने देवें, और अपनी मेहर और दया से आप उनको अंतर में रस देवें। लेकिन जो जुगत की उनको वास्ते हटाने, विघ्नों और लगाने मन के बताई जाती है, उसमें तवज्जो कम करते हैं और उसका अमल दरामद भी दुरुस्ती से नहीं करते। फिर ऐसे लोगों की दुआ कैसे जल्द मंजूर हो सकती है? पर जो वे अभ्यास नियम से करे जावेंगे और कुछ मन और इंद्रियों की भी संभाल रखेंगे, और जो नई जुगत उनको समझाई जावे थोड़ी बहुत उसके मुआफिक कार्रवाई करेंगे, तो थोड़े अरसे में जरूर उनको भजन का रस मिलने लगेगा। जो कोई परमार्थी अभ्यास के वक्त तवज्जो अपने अंतर में ऊपर की तरफ, जैसे कि संतों ने फरमाया है, स्वरूप में या शब्द में या किसी मुकाम पर जमावेगा, तो जरूर उस तरफ मन और सूरत और दृष्टि की धार उठकर रवां होगी। और जब तक कि दूसरा ख्याल पैदा न होगा, यानी दूसरी धार नहीं जारी होगी, तब तक उस धार का मुख ऊंचे की तरफ अंतर में रहेगा और इस खिंचाव और तनाव का जरूर थोड़ा बहुत रस आवेगा, क्योंकि ऊंचा देश बनिस्बत उस मुकाम के जहाँ की जागृत अवस्था में सूरत की बैठक है, ज़्यादा रसीला और आनंद का स्थान है। इस वास्ते संतमत के किसी परमार्थी अभ्यासी को किसी हालत में निराश नहीं होना चाहिए, बल्कि होशियारी के साथ अभ्यास में मन और इंद्रियों को थोड़ा बहुत रोक कर रखना चाहिए, और जो कोई कसर होवे उसके दूर करने का जतन दरियाफ्त करके उसके मुआफिक जतन, विघ्न को दूर करने का जतन करना चाहिए। थोड़े अरसे में हालत बदलनी शुरू होगी, और जब मन और इंद्रिय थोड़े बहुत रस के आदी हो जावेंगे, तब वे आप ही अभ्यास के मुकर्रर किए हुए वक्त पर उस तरफ को तवज्जो के साथ लगेंगे, और तब सब विघ्न आहिस्ता आहिस्ता दूर होते जावेंगे और आनंद और रस मिलता जाएगा। अक्सर अभ्यासी लोग शिकायत इस बात की करते हैं कि भजन में मन कम लगता है और गुनावन और ख्यालात तरह तरह के बहुत उठा करते हैं। सबब इसका यह है कि मन अभी जैसा चाहिए वैसा साफ नहीं हुआ है, यानी उसमें दुनिया की ख्वाहिशें अनेक तरह की और भोगों की ख्वाहिशें भी धरी हुई है। जब भजन में बैठकर तवज्जो शब्द की धार की तरफ, जो ऊपर से नीचे को उतरती है, उसमें तवज्जो की जाती है, उस वक्त जो ख्यालात या चाहें जबर हैं, उन्हीं की गुनावन पैदा होती है, और उस गुनावन के साथ सूरत की धार बजाय आवाज़ को पकड़कर ऊपर की तरफ चढ़ने के जबर तरंग के साथ नीचे को उतर आती है, और उस ख्याल में इस कदर लिपट जाती है कि अभ्यासी को अक्सर खबर भी नहीं रहती कि मैं क्या कर रहा हूँ। इलाज उसका यह है कि सत्संग चेत कर करे और वचनों को विचार कर सोचे और समझे, और मन में से फिजूल ख्वाहिशें भोग विलास की घटाता और हटाता जावे, और सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल के चरणों की प्रीत और प्रतीत दिन दिन बढ़ाता जावे।
जिस कदर शौक, तरक्की, अभ्यास और प्राप्ति दर्शन का बढ़ता जाएगा और संसार और भोगों की तरफ से तबीयत किसी कदर हटती जाएगी, उसी कदर सफाई मन और सूरत की होती जाएगी। और जब वक्त अभ्यास के माया और काल मन और सूरत को अपनी तरफ भोगों का ललचाव देखकर खींचेंगे, माया और काल मन और सूरत को अपनी तरफ भोगों का लालच देकर खींचेंगे, तो निर्मल मन और निर्मल सूरत उस वक्त होशियार होकर भोगों की तरंग और ख्यालों को हटाकर बेदस्तूर अपनी तवज्जो शब्द की धुन में रख कर चढ़ते रहेंगे, जो कि ऐसी सफाई के हासिल होने के लिए, यानी मन में से ख्वाहिश भोगों की घटने या दूर होने के वास्ते निरंतर यानी बराबर अभ्यास शौक के साथ कुछ अरसे तक करना जरूर है। और फिर भी कोई न कोई इंद्रिय या पांचों में से कोई न कोई दूत थोड़ा बहुत जबर बना रह जाता है और जोर उसका आहिस्ता आहिस्ता बहुत देर में घटता है। इस वास्ते मुनासिब और बेहतर मालूम होता है कि अभ्यासी ऐसी हालत में कि जब भजन के वक्त तरंगें काम, क्रोध, लोभ, मोह और अहंकार वगैरह या किसी इंद्रिय के विषय की जबर उठती होवें, तब अभ्यासी ध्यान पर ज़्यादा जोर देवे, यानी ध्यान को ज़्यादा अरसे तक करे और भजन थोड़ी देर करे, यानी जिस कदर थोड़ी बहुत सफाई के साथ मन पड़े उतना ही शब्द का अभ्यास करे और बाकी वक्त अपने अभ्यास का सुमिरन और ध्यान में ज़्यादा लगावे। भजन के अभ्यास में मन और सूरत को शब्द की धार के आश्रय जो ऊपर से नीचे को आती है, ऊपर की तरफ चढ़ाना पड़ता है। और इस सबब से जब कोई तरंग उठती है और उस तरंग का रुख नीचे की तरफ है, तो शब्द की धार जबर तरंग के साथ मन और सूरत को नीचे की तरफ रुजू होने में मदद देती है और इस सबब से अभ्यासी को अपने संभाल रखना कठिन हो जाता है। लेकिन ध्यान के अभ्यास में जिस कदर की शौक और प्रेम है, उसी मुवाफिक मन और सूरत की धार हृदय के मुकाम से उठकर अपने प्रीतम से मिलने या उसका दर्शन करने या उसके चरणों को स्पर्श करने के लिए ऊपर को उस मुकाम की तरफ जहाँ की ध्यान जमाया गया है वहाँ चढ़ती है। इस हालत में दूसरी किस्म की तरंग का पैदा होना और नीचे की तरफ को उसका झुकाव बन नहीं सकता, जब तक कि अभ्यासी आप ही ध्यान को छोड़कर दूसरा ख्याल न उठावे, और जो ऐसा करेगा तो उसका ध्यान और शौक प्रीतम से मिलने का गलत हो जाएगा। खुलासा यह है कि भजन के समय जो कोई जबर ख्वाहिश मन में धरी हुई है, उसको शब्द की धार जगा देती है, और ध्यान के समय शौक और प्रेम की धार जो अभ्यासी के हृदय से उठती है, वह और यानी दूसरी ख्वाहिशों की तरंगों को नहीं उठने देती, यानी दबाए और सुलाए रखती है। और जिस कदर की जिसका प्रेम ज़्यादा होगा, उसी कदर और तरंगें ज़ईफ़ और कमज़ोर होती जाएगी। इस सबब से ध्यान में अभ्यासी को आसानी से कार्रवाई करने का मौका मिलता है और भजन में बगैर तीव्र यानी जबर बैराग के भोगों की जबर ख्वाहिश का रोकना और हटाना मुश्किल हो जाता है। मतलब यह है कि ध्यान में अभ्यासी जिस कदर की प्रेम और शौक उसके दिल में है, उसी से थोड़ी बहुत कार्रवाई और मुकाबला विरोधी ख्वाहिशों के कर सकता है। और भजन में विरोधी ख्वाहिशें जल्द जाग उठती है और ताकत पैदा करके अभ्यासी के मन और सूरत की धार को जल्द नीचे की तरफ गिरा देती है। सबब और कारण इसका यह है कि शब्द ज़्यादा सफाई चाहता है, और जब तक कि अभ्यासी के मन और सूरत में
भोगों की चाह की मलिनता धरी हुई है, वह उसको फौरन प्रकट करके मन और सूरत की मलिन धार को नीचे को गिरा देता है, यानी अपने सन्मुख से हटा देता है। और ध्यान में इस कदर फायदा है कि शोक और प्रेम की धार जो अभ्यासी के हृदय से उठकर ऊपर को रवा होती है, वह अभ्यासी के मन और सूरत की धार को जो प्रेम की धार के संग चलती है, निर्मल और साफ करती हुई ऊपर की तरफ को खींचती है और स्वरूप उस प्रेम की धार को ताकत देता है और मिलने के शौक को बढ़ाता जाता है। और जिस कदर की वह प्रेम और शौक की धार ऊपर को चढ़ती जाती है, उसी कदर ऊंचे देश का रस और आनंद मिलता जाता है और शांति और शीतलता आती है कि जिसके सबब से मलिन ख्वाहिशें कमज़ोर होती जाती है और अभ्यास दिन दिन बढ़ता जाता है। यानी एक धाम से दूसरे और दूसरे से तीसरे और इसी तरह सत्यलोक तक ध्यान के वसीले से अभ्यासी अपनी सूरत की धार को गौण अंग करके पहुंचा सकता है। हरचंद की ध्यान में किसी कदर आसानी है, पर जो शौक चढ़ाई का और स्वरूप में थोड़ा बहुत प्रेम नहीं है, या सूरत और मन किसी कदर ऊंचे चढ़कर रस और आनंद नहीं लेते, तो इस अभ्यास में भी गुनामन और ख्यालात तरह तरह के उठते हैं। और जब तक कि अभ्यासी के चित्त में किसी कदर सच्चा बैराग दुनिया की तरफ से और सच्चा अनुराग सत्य पुरुष सद्गुरु दयाल और गुरुदेव के चरणों में न होगा, तब तक उसके सूरत और मन गुनावन और ख्यालात के संग लिपट कर नीचे उतर आएंगे और ध्यान दुरुस्त नहीं बनेगा और न कुछ रस और आनंद आएगा। इस वास्ते हर हालत में थोड़ा बहुत बैराग भोगों से और अनुराग चरणों में जरूर दरकार है, तब अभ्यास दुरुस्त बन पड़ेगा और कुछ आनंद भी प्राप्त होगा और तब आहिस्ता आहिस्ता तरक्की भी होती जाएगी। और यह बैराग और अनुराग सद्गुरु या साध के संग से आएगा। और साध से मुराद यानी साध से मतलब सच्चे और प्रेमी अभ्यासी से है। ध्यान में इस कदर आसानी है कि यह अभ्यास स्वरूप के आश्रय किया जाता है और स्वरूप में प्रेम जल्द आ सकता है, चाहे वह स्वरूप मुकामी है या गुरु का। और जाहिर है कि जिस स्वरूप या जिस चीज़ में प्यार होता है, तो उसकी तरफ मन और सूरत की धार जल्द उठकर रवां होती है और भजन में शब्द की धार को पकड़ के शब्द की तरफ चलना बगैर सफाई और गहरे प्रेम के मुश्किल है। अंतरी यानी मुकामी स्वरूप का जब कभी मौज से अभ्यास के वक्त दर्शन हो जाता है, तो फिर चाहे वह रोज प्रकट न होवे, उसका ख्याल करके थोड़ा बहुत प्यार हृदय में हो सकता है। और गुरु स्वरूप का तो साक्षात दर्शन बाहर होता है, तो जो कोई उसका तसव्वुर यानी गुरु स्वरूप का ध्यान अंतर में करे और वह कभी कभी प्रकट हो जावे, तो उसमें विशेष प्यार जल्द आ सकता है। और जब कभी गुरु स्वरूप प्रकट न होवे, तो उसका ख्याल करने से भी अगर मन में सच्चा प्यार और भाव है, तो उसका ख्याल करने से भी किसी कदर प्रेम हृदय में पैदा हो सकता है। और मालूम होवे कि जो स्वरूप गुरु का अंतर में प्रकट होता है, वह हाड़ मांस का नहीं है, बल्कि ऐन चैतन्य है। क्योंकि चैतन्य मंडल में अंतर्यामी पुरुष अपने प्रेमी और भक्तजन के निमित्त
गुरु स्वरूप का आकार धारण करते हैं और वह चैतन्य आकारी स्वरूप बराबर अभ्यासी के संग अगुवे के तौर पर मदद देता जाएगा और जिस कदर की अभ्यासी ऊंचे मुकाम पर ध्यान करेगा उसी कदर वह स्वरूप भी ऊंचे देश में ज़्यादा निर्मल यानी सूक्ष्म और लतीफ़ और ज़्यादा नूरानी होता जाएगा। खुलासा यह है कि गुरु का आकारी स्वरूप अभ्यासी के संग बराबर सत्यलोक तक रहेगा और रास्ते में मन और सूरत के सिमटाव और चढ़ाई में बराबर मदद देता जाएगा। यह गुरु स्वरूप चैतन्य और अविनाशी और देखने में आकार सहित पर असल में निराकार है।